पहले तो सबको राम राम। जो बीजेपी पार्टी आपको एकदम सर्वश्रेष्ठ पार्टी लगती है, मैं आज आपकी सच्चाई बताता हूँ। कल रात में मेरे पास एक मैसेज आया लंबा चौड़ा, भैया मेरे बड़े भाई का मर्डर हो गया, जो भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले थे। हम लोग गुजरात में रह के वो यूपीएससी की जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे और बीजेपी के एमएलए द्वारा उनका मर्डर कर दिया जाता है। और इस पूरी चीजों को 4 महीने हो गए और अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला। जब मैंने पूरे केसेस पढ़े तो उसके बाद मैंने उनसे प्रूफ मांगा और डाटा मांगा, तो उसने सारे एफआईआर कॉपी और भी सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके और न्यूज़पेपर के कटआउट भेजे। जब मैंने एक एक चीज करके पढ़ता गया, जो आखिरी चीजें थी न्यूज़पेपर का कटआउट, जब मैंने फोटो देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे 2 मिनट के लिए मैं शॉक हो गया कि ये चीजें जो आज से 4 महीने पहले हुई हैं, पूरा मीडिया इसका टीआरपी ले लिया, लेकिन जस्टिस के मामले में क्या हुआ? शून्य बटा सन्नाटा। एक ऐसा बच्चा जो आने वाले समय का अधिकारी बनने वाला था, उसका मर्डर कर दिया जाता है बीजेपी के एक विधायक द्वारा। पहले तो मैं आपको पूरा केस समझा देता हूँ। राजकुमार जाट जो भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले थे, वो 2 साल के लिए वाजीराम में अपना यूपीएससी का जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वहां से 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद वो वापस अपने गुजरात शिफ्ट हो जाते हैं। गुजरात में उनके पिताजी पावभाजी का शॉप लगाते थे, स्टॉल लगाते थे, तो एक फैमिली गुजरात में ही रहती थी, लेकिन राजकुमार जाट अपने फैमिली से अलग रहते थे ताकि वो यूपीएससी का जर्नी कंटिन्यू कर सके और अधिकारी बन सके और अपने बाप का सपना पूरा कर सके। एक दिन अचानक पिताजी और वो राजकुमार बाइक से निकलते हैं और विधायक के घर के सामने से गुजर रहे होते हैं। स्पीड ब्रेकर थी, बाइक थोड़ी तेज, लेकिन राजकुमार जाट थोड़ी आगे चले जाते हैं। उसके बाद बॉडीगार्ड उनके पिताजी में कुछ भगजक होती है, फिर उनको बुलाया जाता है। जब वापस बुलाने के बाद उनके एमएलए के घर के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ राज को अंदर कूटा गया, उनके पिताजी छुड़ाते रहे, उनको भी 3-4 थप्पड़ मारा गया। जब वहाँ के पूर्व विधायक करंट विधायक के पिताजी आते हैं जयराज जडेजा, तो इस पूरे मामले को वहीं रोकते हैं और वहाँ से रफा दफा करते हैं। वहाँ से दोनों पिताजी और राजकुमार जाट घर के लिए निकल जाते हैं। राजकुमार जाट बोलता है मुझे अपने रूम पे छोड़ दो, मुझे पढ़ाई करनी है, तो उनके पिताजी उनके रूम पे ड्रॉप कर देते हैं, वापस घर चले जाते हैं। रात के 9 बजे खाने नहीं आते हैं, फिर उसके बाद रात के 1 बजे जाते हैं, फिर पता चलता है कि ये शाम से ही गायब है और सुबह का ही निकले हुए हैं। तो उसके बाद एक दिन तक ये एफआईआर कंप्लेन इसलिए नहीं करते हैं कि गुस्से में कहीं चला गया वो वापस आ जाएगा। एक दिन बीत जाते हैं, उसके बाद उनकी बॉडी एक ऐसी जगह पे पाई जाती है जहां उनके बॉडी में 42 फ्रैक्चर थे और उनके गले में चाकू मारा गया था और भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल निशान छोड़े गए थे। और ये सारी चीजें प्रूफ के साथ थी, लेकिन ये सामने नहीं आ पा रही। ये चीजें हुआ क्या, ये चीजें बात की बात है। तो मैं प्रॉपर मुद्दे पाता हूँ। ये है हमारे भारत सरकार की जस्टिस, हमारे भारत का जो जस्टिस कहलाता है कि सर्वप्रथम है। तो यहाँ पे कहाँ गया जस्टिस? एक ऐसा बच्चा जो आगे चलकर अधिकारी बनता, लेकिन उसके साथ क्या होता है? नाइंसाफी। अभी भी उसके पिता के साथ, उसके परिवार के साथ नाइंसाफी होता है। तो एट लास्ट मेरे पास न रीच है, न मेरे पास फॉलोवर है, न मेरे पास ऑडियंस है। मैं बस एक सच दिखाने के लिए वीडियो बनाया। मैंने भी कोशिश की और भी बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात किया जिनके अच्छे खासे फॉलोवर है। वो इस चीजों को मना कर देते हैं कि मैं इस चीजों को कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एमएलए का नाम है। तो पहली बात, खुलेआम आओ, जो सच है उसको बताना सीखो।